चलिए, मैंने आपको क्या बताया, ध्यान सुनिए। कल मैंने वेव ऑप्टिक्स में एक डेरिवेशन दिया था जिसका नाम था यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, है ना। मैंने वो बताया कि आप इसको ट्राई करके, उसमें कुछ विशेष नहीं था, सिर्फ उसमें पाथ डिफरेंस जो मैं जहां मेन चीज है S2L जो हम आपको बता भी दिए थे। 2 स्लिट था, एक का नाम S1 S2 था, उसकी बीच की दूरी स्मॉल d था, स्क्रीन से लेकर स्लिट तक की दूरी कैपिटल D था। d बहुत बड़ा था छोटे d के तुलना में, जहां d मीटर में था स्मॉल d मिलीमीटर में था। उसमें मैंने 2 बात का और भी प्रयोग किया था, क्योंकि उस डायग्राम के अंदर एक राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज, तो उसमें मैंने प्रयोग किया था एक बार साइन थीटा का। और मैंने लास्ट में यह भी लिखा था कि थीटा अगर बहुत छोटा होगा तो लगभग वो टेन थीटा के बराबर हो जाएगा। तो टेन थीटा का प्रयोग किए और उसमें 2 इंटरफेरेंस का प्रयोग किए, एक का नाम कंस्ट्रक्टिव, एक का नाम डिस्ट्रक्टिव। बताइए, कंस्ट्रक्टिव के लिए पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, n लैम्डा, और डिस्ट्रक्टिव के लिए क्या होता है 2n-1 लैम्डा बाई 2। ये प्रयोग करके आप देखिएगा, अगर आप उसके कैलकुलेशन में कहीं पे डाउट होगा तो आप हमसे पूछ सकते हैं, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये डेरिवेशन आप उतनी बार बनाइए जब तक आप सीख ना जाए, क्योंकि ये एक बार बना के हमको दिखा देना बहादुरी नहीं है, ये आपको आना चाहिए। आप एक बार में सीख जाए वो भी बेहतर है, 10 बार बनाना पड़े तो आप बनाइए, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं। आप एक चीज जानते हैं, 3 5 की बात है, आप 10 2 बनाइएगा 20 नंबर आएगा, और 3 5 धरा गया 15 आ जाएगा। मेरी बात आपको समझ रहे हैं, जिसमें मैंने आपको एक श्योर बता ही दिया ऑप्टिक्स में लेंस मेकर फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आप कई बार तो बना के दिखाए हैं क्लास में, टेस्ट एग्जाम में दिए हैं, यहाँ भी टेस्ट लिए उसमें बनाए। अभी मैंने वेव ऑप्टिक्स का एक बता दिया, अभी बताया ना वेव का, तो वेव का जो मैंने ये बताया ये भी VVI हुआ, तो 2 तो VVI हो गया, और भी धीरे धीरे चीज सब आते रहेंगे। चलिए, रे ऑप्टिक्स में क्लासें कहाँ से स्टार्ट की जाएगी ये सुनना है भाई। पहले रे ऑप्टिक्स में हम लोग बात को जितना मैंने पढ़ाया है उस बात को हम पहले समझा देते हैं, ठीक। जब ये पूरा बात समझा देंगे उसके बाद हम फिर एक्स्ट्रा बात पढ़ाएंगे। रे ऑप्टिक्स में शुरुआती दौर का कोई भी बात पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब रे क्या है, मतलब बीम क्या है, अब बीम कितने प्रकार के होते, ये सब चीज पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। मेरी बात आप समझ रहे हैं, है ना। अपने लोग को पढ़ना है कहां से, तो हम स्टार्ट करते हैं, एक बात बताते हैं, है ना। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट या रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यानी जिसको अपवर्तन बोलते हैं। चलिए, हम रे ऑप्टिक्स पहले देख लेते हैं जो भेजे या नहीं। बुआ, अगर ये ऑप्टिक्स हो जाएगा 2 दिन में, अगर हम इससे फ्री हो जाएंगे तो हम जहां मैग्नेट पर थे ना, पहला लेसन जो पढ़ा रहे थे मैग्नेट का, उसको फटाफट 2 से 3 दिन में उसको डन कर देंगे, है ना। 25 के अंदर में पूरा खत्म कर लेना हम। और ये खत्म, देखिए बच्चे अभी नहीं आ रहे, कुछ उधर भी चले गए, और हो सकता है ठंड के कारण बहुत सारे नहीं भी आए। आपको मैंने कल भी एक लास्ट बात बोल के गया था, जब तक मैं क्लास ले रहा हूं तब तक आप जरूर आइए। आपको मैं बता दूं कि आप जिस टाइम टेबल से घर पे पढ़ते हैं वही टाइम टेबल से पढ़िए, नो डाउट। लगता है कम पढ़ रहे तो थोड़ा ज्यादा बढ़ाइए, लेकिन इस समय क्लास को मिस नहीं कीजिए। बैठ करके आप रिवीजन कर रहे हैं या बात को सुना रहे, तो इससे बड़ा चीज और क्या होता है। 1 मिनट भाई, 1 मिनट, स्टार्ट कर। ऑप्टिक्स देखना पड़ेगा ना। हाँ भेजे थे ना बुआ, हम जो बोल रहे हैं वहां से देखिए। अब इसमें हम आपको फोकस पढ़ाए, फोकल लेंथ पढ़ाए, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये सब नहीं, ये सब आप एक नजर देखिएगा तो 10वां वाला बात आपके माइंड में आ जाएगा। साइन कन्वेंशन सब आपको आता ही है कि इधर जाएगा तो प्लस, इसके अपोजिट जाएगा माइनस, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर प्लस, नीचे आएगा तो माइनस, और बीच बीच में जब आ भी जाएगा तो हम आपको बताते चलेंगे। चलिए, हम कहां से स्टार्ट करते हैं। हाँ, ये अगर आपके पास PDF है तो पेज नंबर 21, पेज नंबर, या आपके कॉपी में होगा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन, है ना। ऑप्टिक्स तो पढ़े है ना। हाँ, चलिए ध्यान दीजिए बुआ, इसमें से आप देखिए, यहां से हमको भी देखने दीजिए। आइए बोरे, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ध्यान दीजिएगा बुआ, यहां से क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। आपको इसके बैक का जितना बात पूछना है ना, अगर हो सकता है कोई बात आपको पूछने से सर इमेज क्या होता है, तो हम बता देंगे, लेकिन पहले जो मैं बोल रहा हूं उसको सुनिए, खाली ध्यान दो। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट से क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। अब कहिएगा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट से क्यों स्टार्ट किए, तो अपना एक अनुभव कहता है, अपना एक एक्सपीरियंस बताता है कि जितनी बार मैंने क्वेश्चन देखा ऑप्टिक्स में, ज्यादातर क्वेश्चन रिफ्रैक्शन से ही बात स्टार्ट है। यहाँ के बाद जो भी मैटर है सबसे पूछता। आइए, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या कहा गया, कहा गया जब प्रकाश की किरण, जब रे ऑफ लाइट, जब प्रकाश की किरण या जब रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है
तो उसको जिस रास्ते से जाना चाहिए उस रास्ते से नहीं जाके अपने मेन रास्ते से भटक जाती है। इसको ऐसे जाना चाहिए ना, तो अपने मुख्य रास्ते से नहीं जाता है, उस रास्ते से थोड़ा सा भटक जाता है, चाहे वो इधर भटक जाए चाहे उधर भटक जाए। और यही भटकना एक घटना है, और इसी घटना को लोग प्रकाश का बर्तन यानी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलता है। माना कि ये पहला मीडियम है और ये दूसरा मीडियम है। अब इसका डेफिनेशन समझिए। जब दो मीडियम को अलग करने वाला जो लाइन है, उस लाइन को लोग बाउंड्री कहता है। क्या कहता है? और इसको तो तू जानता है, इसको लोग नॉर्मल बोलता है। तो अब इंग्लिश में बोलेंगे, व्हेन रे ऑफ लाइट passes from one medium to other medium, then it deviates from its original path. ये अपने मुख्य रास्ते से भटक जाती है। This phenomena of light is called refraction of light. Done? उसके नीचे एक क्वेश्चन होगा कि रिफ्रैक्शन होता क्यों है? ये रिफ्रैक्शन होता क्यों है? रिफ्रैक्शन इसलिए होता है, वेव ऑप्टिक्स का पहला ही नोट्स मैंने पढ़ाया था, आप उस वीडियो में भी देखे होंगे, बोर्ड पर लिखा था कि जब प्रकाश की किरण एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है ना, तो उसका स्पीड बदल जाता है, उसका स्पीड बदल जाता है। अब बताइए कि जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम जाएगा, स्पीड चेंज हो जाएगा, और स्पीड चेंज होगा तो हो सकता है कि इसमें ज्यादा हो जाए, उसमें, या हो सकता है इसी में कम या उसी में हो सकता है। और दुनिया में कोई आपसे क्वेश्चन करेगा रिफ्लेक्शन क्यों होता है, तो बोलेंगे द स्पीड ऑफ लाइट इज डिफरेंट इन डिफरेंट मीडियम, यानी अलग अलग माध्यम में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है, और यही रीजन है कि रिफ्लेक्शन होता है। नेक्स्ट, इसके बाद एक टॉपिक स्टार्ट होता है, ध्यान दीजिएगा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मीडियम। बोले डिफरेंट टाइप्स ऑफ मीडियम, अब ऐसा ही लिखा हुआ है ना आपके कॉपी में, है ना। डिफरेंट टाइप्स ऑफ मीडियम में मुख्य जो दो प्रकार के मीडियम है, एक का नाम है रेयरर मीडियम और एक का नाम है डेंसर मीडियम। एक का नाम रेयरर, एक का नाम डेंसर। क्या कोई समस्या? और एक बात और कह रहे हैं, हम आपको बता देते हैं। इस संडे मंडे बीत गया, अगले संडे को आप सभी आदमी जिनका हिंदी है ना, आप हमसे कर लीजिएगा मैराथन, हम करवा देंगे आप। जी सर जी। भाई 6 साल पढ़ाए हिंदी मैथिली, कितने साल? जिस समय 50 नंबर का सिलेबस था। बात समझ रहे? कुछ नहीं हलवा है, थोड़ा राइटिंग जितना अच्छा होगा ना, जितना अच्छा राइटिंग उतना अच्छा नंबर मिलेगा। लैंग्वेज पेपर है ना, अब राइटिंग थोड़ा तुमको आता बहुत है, कुछ है राइटिंग तू लिखता है बगला जैसे, तो कैसे नंबर मिलेगा? तो जरा 70-75 नंबर देके छोड़ देगा। तू एक बार देख लेना, अगले संडे को आना ना, तो थोड़ा देर मैथ पढ़ के तू एक बार ढुलक जाना इस क्लास में, देखना कैसे खत्म कर देते, मजाक में खत्म। ठीक है, आओ देखो, हाँ एक बार देख लेना, ये भी मेरा रेयर मीडियम। अब तुमको लगेगा कि सब तो सर 10th वाला बोल रहे, भाई 10th वाला है। इतना बच्चा बताओ, अपमान का पूछता है विलोम शब्द क्या है? अपमान का क्या होगा बता? हाँ, पूछता है कि पृथ्वी जो है उसकी पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में से क्या है? हाँ, किसको नहीं आता? भू होता है, धरा होता है ना। अब ये सब किसको नहीं आता है? वसुधा बोल सकता है लोग, तरह तरह का। ये सब बच्चा वाला बात, जो 4था-5वां का बच्चा उसको इसको भयंकर लोग बना लेता है। आइए, कहला कि उसके घर पर बाप रे बहुत भयंकर सांप मरा है, इतना मोटा था, जब लोग आदमी नजदीक में गया था, अरे मर देते। आइए ध्यान दीजिएगा बुआ, कितने प्रकार के मीडियम? 2 प्रकार के मीडियम, एक का नाम है रेयर मीडियम, एक का नाम है डेंसर। भाई यहां से स्टार्ट किए ना, तो यहाँ का एक एक टॉपिक तो अपने माइंड में सेट कर लेगा। भाई रेयर मीडियम क्या है? कहा गया वैसा मीडियम जिसमें स्पीड बढ़ जाता है, ये समझ रहे हैं? कहा गया जिसमें लाइट का स्पीड बढ़ जाता है, और वैसा मीडियम जिसमें लाइट का स्पीड घट जाता है। भाई बहुत इंपॉर्टेंट बात सब है, शांति सुनना। तो कहा गया जिस मीडियम में लाइट का स्पीड बढ़ गया रेयर, घट गया डेंसर। तो बोरे कोई पूछेगा इसका मुख्य एग्जांपल, इसका भी एग्जांपल कौन होगा? एयर। यानी एयर जो है ना वो रेयर मीडियम है, क्योंकि एयर में लाइट का स्पीड बढ़ता है। और ग्लास ले लीजिए, है ना, उसके बाद वाटर ले लीजिए, ये सब किसका एग्जाम्पल है? डेंसर मीडियम। बताइए यहां तक में कोई दिक्कत? चलिए अगला क्वेश्चन है ना, ध्यान दीजिएगा, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। आइए मैं आपको यहीं से बहुत सारा बात बताऊंगा, और हमें लगता है कि मैंने एक टॉपिक मिस किया था, उस टॉपिक को भी हम यहाँ समझाएंगे। बात समझ में आ रहा? चलिए शांति सुनिएगा। बोले लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, बुआ आवाज नहीं कीजिए, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट यानी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के नियम। बोले रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के 2 नियम है। बोले कितने नियम? बोले सुनिएगा ना, मेरी बात याद हो जाएगा आपको। बोले इसमें पहला नियम तो बड़ा आसान है, कॉमन है, लेकिन दूसरा नियम से कुछ प्रश्न बनता है ना। बता रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कितने नियम? बुआ याद रखिएगा कि ये सब प्रश्न देखिए, जिस चीज को आप इग्नोर करके चलेंगे, हल्का समझेंगे, वो सब चीज भी एग्जाम में टपक जाता है ना। एक बात सोचिए, इमेजिन कीजिए एक बार के एग्जाम में सेमीकंडक्टर का परिभाषा पूछा होगा, उस साल उस बच्चे को कितना हल्का लगा होगा?
सोचे लेसन का डिफिनेशन पूछ दिया। तो वही बात है, कभी कभी हल्का हल्का बात सभी पूछ देता है, बात समझे, है ना, जिस पर आपका नजर जाएगा। बताइए, एक बार पूछ दिया था प्रकाश वर्ष क्या है, क्या पूछ दिया था? अब प्रकाश वर्ष लाइट ईयर, लाइट ईयर 11th का बात है, 5वां 6ठा का बात है। अब पूछ कहां पर दिया था? 12th में। तो ये सब क्या है कि अगर आप उतना दूर तक का बात नहीं आता तो आपसे छुट्टी हो सकता है। आइए तो बोले पहला नियम क्या है, सुनिए। कहा गया इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे जानते हैं, जो रे आता है इंसिडेंट रे। अब यहाँ रिफ्लेक्टेड नहीं पढ़ेंगे, रिफ्रैक्टेड, मैं यहाँ लिख देता हूं, इसको लोग बोलता है रिफ्रैक्टेड, ठीक ना। इसको लोग बोलेगा इंसिडेंट। शांति सुनना, कहा गया इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल, ये तीनों का तीनों एक ही प्लेन में स्थित होता है। ये पहला नियम है, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल एंड द, है ना, आर लाई इन द सेम प्लेन, पहला नियम। लेकिन दूसरा नियम को थोड़ा बेहतर ढंग से समझाएंगे। दूसरा नियम सुनिए, वो इस प्रकाश के अपवर्तन के जो दूसरे नियम है, यानी लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन का जो दूसरा लॉ है, उस लॉ का नाम है एस्नेल्स लॉ। क्या नाम है? और हमें उम्मीद है कि यहां से एक प्रश्न एग्जाम में आएगा। एस्नेल्स लॉ में क्या कहा गया, शांति सुन, बताओ। इस एंगल को मान देते हैं आई और इस कोण को मान देते हैं। वो एक वर्ड सिखाए आपको, जो 2-3 टॉपिक के बाद पढ़ाएंगे। एक वर्ड का नाम है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वेट कीजिए ना, क्या नाम है? वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को लोग म्यू से दिखाता है, किसे? या इसको लोग एन से भी दिखाता है, किसे? फिर से बता, मैंने बोला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, हिंदी होता अपवर्तनांक। सुनो, दुनिया में जितने माध्यम है ना, दुनिया में जितने मीडियम है, सभी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होता है। तो बता यहाँ कितने मीडियम का बात है? अभी ना पढ़ाया गया। अगर आज मीडियम नहीं होता, अगर एक से अधिक मीडियम नहीं होता तो रिफ्लेक्शन भी नहीं होता। रिफ्लेक्शन कितना मीडियम में होता है? एक मीडियम में, रिफ्लेक्शन एक से अधिक में। तो बता, ये पहला मीडियम और ये बता, हम तुमको एक बात सीखने के लिए बोल रहे हैं। बोलो, अगर ये पहला मीडियम है ना, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान देते हैं क्या? μ1। और अगर ये दूसरा है तो इसको क्या मान देते हैं? या n1 n2 भी मान सकता है। डन। चलो, अब ये स्नेल साहब क्या बोले, देखो ऐसे बोलेंगे कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के दूसरे नियम को स्नेल का नियम कहा जाता है। लेकिन लोग तो आपसे पूछेगा कि स्नेल का नियम क्या है, बताइए। तो स्नेल का नियम कहता है, देखो पहला मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है बता तो? μ1। बोला इसको गुना करो साइन आई से, इसको गुना करो, मतलब यहाँ 30 डिग्री है तो 30 डिग्री से, 45 है तो 45 से, बराबर। इन्होंने कहा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका? दूसरे का। इसको गुना करो किससे? साइन आर से, साइन। अब बता, यही जो तुम बड़ा बड़ा सवाल में जाओगे, यहाँ 30 डिग्री, यहाँ 60 डिग्री, यहाँ 45, यहाँ 90, एक बात के लिए तो तुम बता, यहाँ थीटा, यहाँ बीटा, तो जो भी रहेगा। तो स्नेल का नियम यही कहता है कि पहले मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को मल्टीप्लाई करो किससे? साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट से, वह बराबर हो जाएगा, है ना। प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मतलब गुणनफल किसका? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम और साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, यानी μ1 गुने साइन आई बराबर μ2 गुने साइन आर। एक काम कर भाई, इसको बुला के ला इधर, ई गुना इधर आएगा तो बता क्या हो जाएगा? भाग, और ई गुना उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? एक बात तुमसे पूछे, बता, म्यू को लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलता है ना, बता पहला और दूसरा क्यों लगा दिए? मीडियम के लिए। पहला लगाया तो पहला मीडियम का, दूसरा लगाया तो भाई बता, इसका अनुपात जो होगा, इसका जो रेशियो होगा, तुम बताओ, संख्या का जोड़ घटाव पढ़ोगे तो आंसर तो संख्या में आएगा, XYZ का पढ़ोगे तो आंसर XYZ में आएगा। तो बता, जब इसको भाग देंगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ना आएगा। तो मेरे पास एक फॉर्मूला आ गया, साइन आई बटे साइन आर बराबर म्यू। भाई तुम्हें बिलीव नहीं होगा, एक ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला का प्रयोग पूरे ऑप्टिक्स के डेरिवेशन में है। अभी तुम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे तो तुमको हर जगह पर ये नजर आ जाएगा। अब यहां पर एक नया वर्ड आ गया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। स्नेल का नियम तो तूने लिख लिया, है ना। अब आता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है। हम इसी टॉपिक से पढ़ा रहे, पीडीएफ से, आपके कॉपी में भी होगा। बोरे अब यहां पर सुनो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है। हम बोरे इस पर अभी हाल में जो मॉडल पेपर आया था, तो आज से मैंने 3 दिन या 4 दिन पहले इस पर एक सवाल भी बताया था। अगर आपको याद है तो ठीक है। बुआ बता, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को लोग किससे दिखाता है? म्यू से, या लोग किससे दिखाता है? एन से। सुनो ये क्या कहता है। तो सबसे पहली बात, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लोग पूछेगा किसका निकलता है, बोलेंगे मीडियम का। किसका? चाहे वो हवा का निकले, पानी का निकले, ग्लास का निकले, किसी मेटल का निकले, किसी भी चीज का निकले। मेरी बात समझ रहे हैं? यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा मीडियम का निकलेगा। ध्यान सुनना, इसका फॉर्मूला होता है C/V। मेरी बात को सुनो, क्या होता है? C/V।
याद रहेगा फॉर्मूला? बोलो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला C/V। ये जो C तुम देख रहे हो ना, इसका मान होता है 3 × 10⁸ अब तुम बताओ तो, मैं तुमसे एक चीज पूछ रहा हूं, ये मान तो स्थिर मान है, फिक्स मान है, क्या इसको कोई बदल देगा? तो बदलेगा कौन? नीचे वाला। यही तो इसका डिफिनेशन है। मान लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तुमको किसका पूछा? एयर का। तो यहाँ स्पीड किसका होगा? एयर का। यानी एयर में क्या स्पीड है वो। अगर मान लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तुमको बोला वाटर का, तो ऊपर वाला मान से कोई मतलब, वो जैसा वैसे रहेगा। यहाँ स्पीड किसका होना चाहिए? वाटर का। यानी स्पीड जो होगा लाइट का वाटर में कितना होगा, यानी इसका डिफिनीशन है, ध्यान सुनना। कोई पूछेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, तो बोलेंगे यह एक अनुपात है। किसका? तो बोलेंगे स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। बुआ, ये लाइट का स्पीड है किसका? वैक्यूम का। यानी कि निर्वात में प्रकाश की चाल और माध्यम में प्रकाश की चाल का जो अनुपात होगा, निर्वात वाला बात ऊपर और माध्यम वाला बात नीचे, दोनों का जो अनुपात होगा उसी का नाम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यहाँ थोड़ा सा टफ हो जाता है टॉपिक, लेकिन तुम अगर आसान बनाना चाहो तो बन जाएगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दुनिया में, मैं तुमसे एक और क्वेश्चन कर देता हूँ, बता रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, हम बोले कि चलो तुम वाटर का बताओ, इसका बोले, हम यहाँ पर किसका पूछे? वाटर का। क्या बोले? C बदलेगा? नहीं बात, उसी का CA रहेगा, क्योंकि इसका मान होता है ना, वो वही रहेगा, चाहे दुनिया का कोई सवाल आ जाए। लेकिन ये जो स्पीड देख रहे हो, ये स्पीड किसका होना चाहिए? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में तूने क्या सीखा कि यह अनुपात तो है, स्पीड का ही रेशियो है, ऊपर भी स्पीड नीचे भी स्पीड, लेकिन ऊपर वाला मान नहीं बदलेगा, नीचे वाला मान बदल जाएगा। भाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से क्वेश्चन जरूर आएगा। सुनना, तेरे ये जो मॉडल पेपर जारी हुआ था उसमें यही प्रश्न था। देख, बोला एक मीडियम है, एक मीडियम है, उस मीडियम में स्पीड कितना? अब बोला एक मीडियम B है, उसमें स्पीड कितना? बात समझ में आ रहा है? मतलब बोला कि इस मीडियम में स्पीड भी है और इस मीडियम में स्पीड कितना है? 2v। तो हमको बोला था कि तुम अनुपात बताओ किसका? μA/μv का। अब बच्चा घबरा गया A और B को देख करके। भाई क्यों घबराएंगे हम तो म्यू को जानते हैं। किसको जानते हैं? तो तुम बताओ, म्यू जो तोरा अभी पढ़ा, इतना देर से 5 मिनट से बोल रहे हैं, तो इसमें क्या सीखा कि ऊपर वाला नहीं बदलेगा, नीचे वाला बदल जाएगा। तो तुम बताओ μA, तो C नहीं बदलेगा, लेकिन V जो होगा वो किसके लिए होगा? A के लिए। बता, यहाँ वाटर था तो किसके लिए था? तो बता, C नहीं बदलेगा, बता ये बदलेगा किसके लिए? B के लिए। अब तुम बता, C/VA ये कहाँ जाएगा? ऊपर। C से C क्या हो गया? बता, VB का मान कितना दिया था? इसका मान क्या दिया था? तुमको पता होगा, उस दिन भी हम ये सवाल बताए, लेकिन तुमको बार बार यही चीज लोग कर रहे हैं कि भाई नीचे वाला वैल्यू नहीं बदलेगा, ऊपर वाला वैल्यू बदल जाएगा। चल, इसका कुछ नोट है, उस नोट को देखना। बोरे, यह यूनिटलेस और डायमेंशनलेस होता है क्योंकि यह समान चीज का अनुपात है। दूसरा कहा गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सही सुना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग माध्यम के लिए अलग अलग होता है। बता, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हवा के लिए कितना होता है? 1। उसके बाद कहा गया, हाँ ये VBI क्वेश्चन है, पूछेगा राइट द फैक्टर्स, है ना, उस सब कारक को लिखो जिस पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निर्भर करता है। अब निर्भर मतलब जानता है? तू बता, तू जो एग्जाम देगा कितने सब्जेक्ट का देगा? मिनिमम 5 का देगा, मैक्सिमम एक्स्ट्रा है तो 6 का देगा। तुम बता, कम से कम तू 5 पर निर्भर है कि नहीं है? श्योर है ना? तू सोचता होगा कि भाई इसमें नंबर प्लस कर लेंगे, इसमें मैनेज हो जाएगा, इसमें गड़बड़ा जाएगा, इसमें ये कर लेंगे, सब पर बढ़िया रहेगा तो और अच्छा आएगा, लोग बोलता है ना। तो पूछेगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किन किन बात पर निर्भर करता है। याद रखना, पहला दिया मीडियम पर, दूसरा वेवलेंथ पर और तीसरा टेम्परेचर पर। एक क्वेश्चन करते हैं तुमसे, आओ यहाँ पर, इसका मतलब बता। फॉर्मूला तो क्या पढ़ा? बता, म्यू बराबर, भाई छोटा छोटा बात है, जो ऑप्टिक्स पढ़ने में 1-1 महीना लग जाता है, उस ऑप्टिक्स को हम 2 से 3 दिन में समेट देंगे, तो बता कितना बड़ी बात है ना। तो बता, म्यू बराबर C/V पढ़ा ना। तो बता, C का मान फिक्स है। 3 बंदे में लड़ाई फंस रहा है, एक बंदा बोला हम कुछ नहीं करेंगे, हम देखेंगे खाली, तो इस C जो है कांस्टेंट है। C क्या है? उसका मान फिक्स है। तो गड़बड़ कौन कर रहा है? V, और गड़बड़ कौन कर रहा है? म्यू। एक बात बता, म्यू ऊपर है, शांति सुनना, इसका मतलब है म्यू ऊपर है, V बता कैसा रिलेशन है? उल्टा। बता, ये ऊपर है और ये नीचे, कैसा रिलेशन है? उल्टा। और यहां से तुमसे एक प्रश्न पूछेंगे, यहां पर कहा गया कि जिसका स्पीड ज्यादा होगा, जिस माध्यम में स्पीड ज्यादा होगा, उस माध्यम में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा, जिसमें स्पीड कम होगा उसमें ये ज्यादा होगा। मेरी बात तू समझ रहा है? तो जरा जानकारी दो, तुमको हम पढ़ाए थे रेयर और डेंसर। रेयर में स्पीड बढ़ गया, रेयर में स्पीड, इसका मतलब उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम गया। डेंसर में स्पीड कम गया, मतलब इसका ही
बढ़ गया। वही बात इसमें लिखा है, ध्यान सुनना, लिखा हुआ है क्या कि डेंसर मीडियम का, ध्यान सुनना, डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेयर मीडियम से ज्यादा होता है। कोई पूछेगा क्यों होता है, क्या बताओगे? बोलेंगे इसमें स्पीड ज्यादा इसलिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम, इसमें स्पीड कम इसलिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा। क्या ये बात याद रहेगा? फिर से बता, तुमसे पूछेगा व्हाट्स द रिलेशन बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड द स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम। पूछेगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और लाइट के स्पीड में किस प्रकार का रिलेशन है, तो बोलेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्पीड ऑफ लाइट, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट का व्युत्क्रमानुपाती होता है। दैट इज, अगर स्पीड बढ़ेगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स घटेगा, एंड वाइस वर्सा बोल सकते हैं कि एक घटेगा एक। बता, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किन किन बात पर निर्भर करता है? बता, मीडियम पर, टेम्परेचर पर और वेवलेंथ पर, यही ना। और याद रखना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्पीड पर भी निर्भर करता है। बात समझ में आया? चलो, इसके बाद एक क्वेश्चन दिया है, हाँ वो जो पढ़ाए भी थे इससे पहले। देखो इसमें लिखा हुआ है कि व्हेन रे ऑफ लाइट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अदर मीडियम, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम जाती है, स्पीड और वेवलेंथ बदल जाता है लेकिन कलर और फ्रीक्वेंसी नहीं बदलता। ये तो आपको वेव ऑप्टिक्स में भी सुनाए थे और ये बेजोर ऑब्जेक्टिव भी है। उसके बाद हम एक क्वेश्चन पूछते हैं आपसे। एक बात बताइए, मूर्ख भाषा समझिए। लोग कहता है ना कि उसको डंडा से मारने से बेहतर है कि एक बार मारो उसको बेहोश कर दो, तो मूर्ख वाला मार हुआ। मूर्ख आदमी को कभी मार करते देखना, दूसरा तोरा बात सुनबे नहीं करेगा, तो कितना भी उसको समझाओ तोरा बात सही से सुनबे नहीं करेगा, सीधा वार कर देगा तुम पर। तो कहने का मतलब, अभी मैंने तुमको क्या बताया, रिफ्लेक्शन यानी परावर्तन केवल कितने माध्यम में होता है, लेकिन रिफ्लेक्शन होने के लिए दो या दो से अधिक मीडियम चाहिए। मान लो अगर ये दोनों मीडियम का, मैं जो पूछ रहा हूं उसका जवाब देना, अगर दोनों मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लो बराबर कर दिए, अगर ये बराबर कर दिए तो बता, जब ये बराबर हो गया इसका मतलब स्पीडो बराबर हो जाएगा। अभी इस दोनों में उल्टा संबंध था, एगो घट रहा था, एगो आई बोला कि नहीं ना घटेगा ना बढ़ेगा, मतलब सब बराबरे है। यहाँ पर एगो कंसेप्ट लिखा हुआ है क्या, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पहला मीडियम का और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दूसरा मीडियम का बराबर हो जाए तो क्या होगा, तो जिस तरीका से आया उसी तरीका से पास कर जाएगा, उसमें किसी प्रकार का कोई विचलन यानी, मतलब अगर ये 30 डिग्री होगा तो ये भी 30 डिग्री होगा। माथा में जा रहा बात? अगला टॉपिक सुनना, ये बहुत वीवीआई क्वेश्चन है और इसको रट के रखना। कह रहा है कि व्हेन रे ऑफ लाइट गोज फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, जब रेयर से कहां जाता है, बता, रेयर से डेंसर गया, रेयर में स्पीड ज्यादा हो गया, डेंसर में स्पीड, तो ये नॉर्मल की तरफ झुक जाएगा, नॉर्मल की तरफ, नॉर्मल से दूर भाग गया ना, दूर नहीं भागेगा। फिर से सुनना, एक चीज समझ ले। देखो एक बात बता, ये रेयर है, क्या है, ऐसे गया ना, इसमें स्पीड बढ़ रहा था, इसमें स्पीड, तो ये किधर चला जाएगा, नॉर्मल की तरफ। और अगर यही डेंसर से कहां जाता, रेयर, तो ये नॉर्मल से कहां भाग जाता, तो ये बात याद रहेगा। पूछेगा क्वेश्चन, एक्सप्लेनेशन में आ सकता है, व्हाट हैपेंस व्हेन, क्या होता है जबकि रे ऑफ लाइट गोज फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम। बोलेंगे जब प्रकाश की किरण रेयर से डेंसर मीडियम जाती है तो वह नॉर्मल की तरफ शिफ्ट हो जाती है, और जब डेंसर से रेयर जाती है तो नॉर्मल से दूर चली जाती है। क्या ये बात याद रहेगा? चलो अब अगली बात ध्यान सुनना भाई। हाँ, उसके बाद बोला, अभी बता ही दिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हवा का कितना होता है। चलो उसके बाद आया एक टॉपिक जिसका नाम है कॉची रिलेशन। भाई लगभग खत्म कर देंगे, खाली तू शांति से सुनते चलना। टॉपिक का नाम है कॉची रिलेशन। देखो इन्होंने क्या बताया, इनका ये फॉर्मूला था। बोल, एक क्वेश्चन तुमको बताते हैं। कॉची साहब बोले एक रिलेशन डिराइव किए, किसके बीच में, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और वेवलेंथ के बीच में। शांति से सुनना, मिस्टर कॉची डिराइव द रिलेशन बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड वेवलेंथ। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और वेवलेंथ में इन्होंने एक संबंध को बताया, और संबंध जो बताया तो उस संबंध को लिखा भी। क्या लिखा, म्यू बराबर ए प्लस बी बाई लेमडा स्क्वायर प्लस सी बाई लेमडा का पावर 4। ये जो समीकरण है, इस समीकरण का नाम है कॉची इक्वेशन या कॉची फॉर्मूला, जहां ए बी सी कॉची कांस्टेंट है, कॉची कांस्टेंट है, और म्यू को तो तू जानता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, और लेमडा को तू जानता है वेवलेंथ है। जरा जानकारी देना सभी लोग, ये म्यू ऊपर लिखा है, लेमडा कहां लिखा है, बता कैसा रिलेशन हो गया, उल्टा रिलेशन हो गया। इसका मतलब जिसका वेवलेंथ ज्यादा होगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा। चल इससे आगे तुमको विवजियोर के बारे में पढ़ाते हैं, या विवगियोर भी लोग बोलता है, हम विवजियोर बोलते हैं। चल सुन एक मिनट, विवजियोर में मतलब तू जानता होगा, या हिंदी में बेजानी पिनाला होता है, रेनबो का कलर, वायलेट इंडिगो, जानता है ना। तो एक बात बता, सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसका होता है, बता
सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसका होता है? रेड का होता है। किसका? आप बता, जिसका वेवलेंथ ज्यादा होगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा। माथा में जा रहा बात? बता, सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसका होता है? यहीं पर एक ऑब्जेक्टिव सुन लेना और एक 2 नंबरी भी। 2018 का प्रश्न है, वाई रेड लाइट इज यूज्ड इन डेंजर जोन। यानी रेड लाइट का इस्तेमाल डेंजर जोन में क्यों किया जाता है? लिखेंगे रेड लाइट इज यूज्ड इन डेंजर जोन बिकॉज इट्स वेवलेंथ इज वेरी हाई। इसका वेवलेंथ बहुत ज्यादा होता है ना। जिसका वेवलेंथ ज्यादा होगा उसी का डेंजर जोन में इस्तेमाल किया जाएगा। आइए, लिखा भी है कि बोरे रेड का वेवलेंथ ज्यादा है, वॉयलेट का कम है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वॉयलेट का ज्यादा है, रेड का उल्टा रिलेशन है। चल बोरे, ये जो टॉपिक तू देख रहा है लेटरल डेविएशन, लेटरल डेविएशन एक्स्ट्रा टॉपिक है, तेरे कॉपी में नहीं होगा, हम बोर्ड पर नहीं पढ़ाए थे, लेकिन इस पीडीएफ में है, तो तू लिख लेना। आप लिखे हुए थे, कल हम देखे थे। आप पीडीएफ ओपन नहीं करते आप लोग, तो ओपन कर लिया कीजिएगा ना, अब तो एग्जाम आने वाला है। क्या रे लिख लीजिएगा ना जो एक्स्ट्रा मिलेगा। अब जो जो एक्स्ट्रा है उसको देखिए क्या लिखा हुआ है। लेटरल डेविएशन क्या है ना, पारस्व विचलन कहा जाता है हमारे हिसाब से। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी लंबवत दूरी किसके बीच में? इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे। मैं बताता हूं इंसिडेंट रे क्या है और इमर्जेंट रे क्या है। फिर से सुनो मैंने क्या बोला। इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के बीच जो लंबवत दूरी होता है उसी लंबवत दूरी को लोग लेटरल डेविएशन बोलता है। ठीक ना। उसके बाद ये भी क्वेश्चन है कि लेटरल डेविएशन किन किन बात पर निर्भर करता है। पहला, नेचर ऑफ स्लैब। स्लैब मतलब ग्लास का एक स्लैब है, डायग्राम में देखिए, ये ग्लास का एक पट्टी है ना। आइए ध्यान है बुआ, आप लोग पीडीएफ नहीं ओपन किए हैं है ना। नेचर ऑफ स्लैब, दूसरा एंगल ऑफ इंसिडेंट, और तीसरा कलर ऑफ लाइट। कलर ऑफ बोल, लेटरल डेविएशन किस पर निर्भर करता है? कलर ऑफ लाइट पर, नेचर ऑफ स्लैब पर, एंगल ऑफ इंसिडेंट। बता, लेटरल डेविएशन क्या है? इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के बीच परपेंडिकुलर लेंथ को लोग क्या बोलता है? लेटरल डेविएशन बोले। इसके बाद वीवीआई टॉपिक स्टार्ट होता है, क्रिटिकल एंगल, जो आपको 5 मिनट सुनना पड़ेगा। और जो क्रिटिकल एंगल समझ जाएगा वो टीआईआर समझ जाएगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। वीवीआई एक्सेलरेशन का सबसे वीवीआई टॉपिक 2 नंबर में। 74 पेज है ना, अभी तो 29 पेज पर एलियो है। टाइम हो गया? नहीं, टाइम अभी 10 मिनट और हो। चल भाई, क्रिटिकल एंगल समझ, बहुत वीवीआई रे वो पूछेगा। बता, क्रिटिकल एंगल को लोग किसे दिखाता है? बोले वीवीआई, जो नया जन है, जो नहीं पढ़ा है, सुनो। इसमें पहले ई बताओ, कहा कि प्रकाश की किरण डेंसर से कहा जाएगा रे। सबसे पहले रफ में समझो, रफ में आप बात को सुन लीजिएगा ना, आपका क्लियर हो जाएगा। बता, रे ऑफ लाइट कहां से कहा गया? डेंसर से। रे डेंसर है और ये क्या है? तो ये स्वाभाविक है कि नॉर्मल से दूर जाएगा। अब ये ना पढ़ाए है, देखो बात को खाली सुनना है, सुन लिया तो तू किसी को समझा सकता है। बता, ये डेंसर से कहा गया, तो इसका मतलब है कि मान लो एक रॉड है, हम ऐसे ही सिखाए थे उस समय। इस रॉड को, ये रॉड अटैच है। अच्छा, एगो ठेला देखे हो जो ऐसे पुश करके पुल करके चलाया जाता है। अब उसको क्या एक तरफ से उठाओ, अगले वाला उठ जाए, नहीं हो जाता ऐसा। हाँ, तो ध्यान रखना। मान लो कि ऐसा ही रॉड है, इस रॉड को अगर हम उठाएंगे तो ये झुकेगा कि नहीं झुकेगा? झुकेगा। तो इमेजिन करो कि इसको हम यहां से पास करवाए, है ना, इसको हम यहां से पास करवाए, तो बताओ इस पर आएगा कि नहीं आएगा? इमेजिन करो, हमको इसी पर लाना है, और इस लाइन को लोग बोलता है बाउंड्री, इसको लोग बोलता है नॉर्मल। ये ठेला की कहानी बताते हैं। तो रिक्शा जो होता है, रिक्शा 3 पहिया वाला, यार इसका हैंडल एक ही तरफ भागता है, ये नहीं चलता है। तो हमको बोला कि नहीं चलेगा। देखो दोस्त का ठेला लगा हुआ था, मतलब वो ना साइकिल का बहुत भयंकर दुकान किए हुआ, अब बंद कर दिया है, अब उसका दूसरा बिजनेस चलता है। तो उसी के दुकान के सामने लगा हुआ था। हम लोग हाई स्कूल जा रहे थे, तो 3-4 को दोस्त को बोले बैठो, उसको बैठा भी लिए। मतलब ठेला था पूरा प्लेन, जो मतलब एकदम जैसे तख्ता का नहीं बना देता है वैसा वाला था। चलाए रे भाई, 100 से 150 मीटर गया होगा, एकदम पूरा जोर लगा। उधर ढुलकना नहीं चाहिए, क्योंकि वो टेढ़ा हो जाएगा तो तुम्हारा पास कितना भी ताकत है तो घुमा नहीं सकता है। ये ठेला में बहुत ही है, अगर ऐसे हैंडल हो गया उसका तो ऐसा हो भी नहीं करेगा। फिर गुरका के चलाओगे चलेगा, उसमें बैठ के चलाओगे तो हो ही नहीं रहा था। हम बोले भाई
एकदम धक्का मुक्की नहीं कर, आराम से बैठो। लेके गए भाई, हुआ क्या, जो सुबह में रोड बन रहा था वो पूरा गड्ढे में चला गया, वो पूरा ठेला। हम सब कूद गए, चोट वोट किसी को नहीं लगा। फिर सब मिलके उस ठेला को निकाले उसके अंदर से। उसके बाद भाई काबिले तारीफ वाली बात है, कोई रिक्शा वाला अगर आपको बैठा के ले जा रहा है तो वाकई में भाई उसके पास बहुत ताकत होता है, वो एक तरफ घूमने नहीं देता है। रिक्शा वाला सब गर्स देखते हैं कितना तगड़ा रहता है। रिक्शा वाला में एक चीज देखे, सिमरी चौक पर लगाए हुए रहता है, हम तो इमेजिन करते हैं कि हमको चलाने नहीं चलेगा अभी भी हमसे, वो एक की तरफ भागता है। अब वो कौन सा सेटिंग किए रहता है पता ही नहीं चलता है, और कितना छोटा छोटा छोड़ा चला लेता है रिक्शा, उसका प्रैक्टिस रहता है। तो ये रिक्शा पर बात याद आ गया, एक बार चलाए हुए रिक्शा हम, लेकिन यही था गुड़क गए। नहीं गड्ढा, जहाँ हाई स्कूल मेरा चौक नहीं है उसके बगल वाला गड्ढा में चला गया, बहुत अंदर चला गया ठेला। फिर सब मिल के निकाले कि सब रस्सी बांध के उसको टाने। ठेला भारी थोड़े ना होता है, 5 को लड़का मिलकर तो नहीं लगे। देखो क्या बोले, शांति सुना। पहला ऑब्जेक्टिव है क्रिटिकल एंगल में बता, रे ऑफ लाइट कहां से कहा जाएगा, डेंसर से। सुनो कहा गया, क्या कहा गया कि अगर एंगल ऑफ इंसिडेंट को बढ़ाओगे ना, मेरी बात नहीं समझ रहा तू, देखो इसको इस पर फेंके तो यहां आया, यहां पर कुछ कोण बना होगा, लेकिन इस कोण से क्रिटिकल एंगल नहीं बनेगा। इसका कहना था कि जैसे जैसे हम ई एंगल बढ़ाएंगे ना वैसे वैसे ई एंगल बढ़ेगा। कहा गया इसको उठाओगे तो नहीं बढ़ेगा, बढ़वे करेगा। कहा गया एक खास कोण, एक पार्टिकुलर एंगल, और याद रखना जिस पार्टिकुलर एंगल पर ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितने डिग्री का हो जाए, 90। कितने डिग्री का, तो ये जो खास कोण होगा उसी खास कोण को लोग क्या बोलता है, क्रिटिकल एंगल। वो एक बार और सुनो, कहा गया जब रे ऑफ लाइट डेंसर से रेयर मीडियम में जाएगा है ना, तो नॉर्मल से दूर चला जाएगा। जैसे जैसे हम एंगल ऑफ इंसिडेंट को बढ़ाएंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी बढ़ता जाएगा। लेकिन एक ऐसा खास कोण आएगा जिस खास कोण पर ये रिफ्रैक्शन यानी अपवर्तन वाला कोण 90 डिग्री के बराबर हो गया, तो उसी खास कोण को लोग क्रिटिकल एंगल बोलता है। एक तो क्रिटिकल एंगल वाला बात एग्जाम में पूछेगा, और इतना ही नहीं, आप क्रिटिकल एंगल का भी देखिए प्रूफ करेंगे हम, थोड़ा देर वेट कर लीजिए। आप क्रिटिकल एंगल का देखिएगा, आपके पास लिखा होगा साइन थीटा सी बराबर 1/μ। ये 2 मार्क्स में पूछ चुका है, ये सिर्फ लाइन 2 मार्क्स में पूछ चुका है। बता ये उधर जाएगा, बता ये साइन उधर जाएगा, तो बता इसमें क्या लग जाएगा, साइन इनवर्स, यानी साइन इनवर्स 1/μ, साइन इनवर्स 1/। देखो ये क्वेश्चन पूछा पहलवान, ये क्वेश्चन पूछा कि ऐसे लिखा था कि राइट द रिलेशन बिटवीन क्रिटिकल एंगल एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्रिटिकल एंगल और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बीच का रिलेशन, तो किसके बीच का रिलेशन है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और ये क्या, तो नहीं कर सकते डिराइव, ये हम डिराइव नहीं किए, हम डायरेक्ट लिख दिए। चलो क्रिटिकल एंगल का कंडीशन पूछेगा 2 नंबर, बता शर्त क्या है। इसका शर्त है रे ऑफ लाइट कहां से कहां जाना चाहिए, डेंसर से रेयर। दूसरा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितने का होना चाहिए, बता एंगल ऑफ इंसिडेंट छोटा हो जाएगा किससे, क्रिटिकल एंगल, यानी ई ज्यादा हो जाएगा ई कम हो जाएगा। बोरे तो क्रिटिकल एंगल तक कल पढ़ के आना, TIR या उससे आगे जो भी बात है। भाई मैं 2 दिन का आपका समय ले रहा हूं, मंगलवार और बुधवार मैं एक एक जो टॉपिक है टेलीस्कोप माइक्रोस्कोप बाय बोर्ड एक एक चीज पढ़ाएंगे। बात समझ में आया, और जहां जो जरूरत पड़ेगा हम एक्स्ट्रा टॉपिक का भी चर्चा करेंगे। और कल सुनना, कल ऑप्टिक्स में हम एक्स्ट्रा बात पढ़ाएंगे, उसका नाम है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बोले सुनिए हम क्या बोल रहे हैं आपको, आप आराम से इत्मीनान से तैयारी कीजिए है ना, रे ऑप्टिक्स को पूरा पढ़ के आइए, फिर हम कल चलेंगे। फिर 2 दिन और ले रहे समय, आपका ये ऑप्टिक्स खत्म हो जाएगा। फिर 2 से 3 दिन उधर लेंगे, मैग्नेट खत्म हो जाएगा। फिर उधर 4 से 5 दिन का समय लेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स सब खत्म हो जाएगा। 25 तारीख के बाद कंटिन्यू टेस्ट चलेगा, बात समझिए।